पोर्शन है दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसकी रेक्टेंगुलर है। सो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है उसे लेंथ कहेंगे, अगर टॉप से देखने पर इसे ब्रेड्थ कहेंगे, और जो हाइट है, जो रेज्ड पोर्शन है, अगर कोई चीज़ यहाँ पर डिग्ड है तो उसे फिर हम डेप्थ कहेंगे, और कोई बॉक्स है तो उसमें हाइट होगी, रूम है तो हाइट होगी। सर डेप्थ अगर दिया तो वही हाइट होता है ना? वो भी हाइट ही है। डिग्ड है, अगर कोई गड्ढा है तो उसमें फिर डेप्थ हो जाएगी हाइट की जगह, है तो वही चीज़ ना। और इसमें जो सबसे ऊपर का पोर्शन है उसका एरिया क्या एलबी होगा? यस सर। और जो सबसे नीचे का पोर्शन है ये, इसका भी एरिया क्या होगा? एलबी। तो दो तो एलबी हो गए। अच्छा, ये इसका एरिया क्या होगा? BH। बी इंटू एच, तो बी एच। ऐसे इसका एरिया क्या होगा? बी एच। अच्छा, अगर मैं सामने से देखूं तो इसका भी कुछ एरिया होगा? एल एच। और पीछे वाले का एल एच। तो इस तरीके से एल एच, तो दो एल बी, दो बी एच और दो एल एच। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास ऊपर से देखने पर एक एल इंटू बी बन रहा है। इधर से देखोगे तो बी इंटू एच, और इधर से देखोगे तो एल इंटू, तो दो एल एच हो गए, दो बी एच हो गए और दो एल बी हो गए। सही है? ओके, ये आगे करें नाउ। अब देखिए, सो क्यूबॉइड के लिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यानी अगर इसके ऊपर पेपर चिपकाने होंगे तो कितना सरफेस एरिया होगा, या पेंट करना होगा तो कितना सरफेस एरिया होगा? सो नाउ 2LB plus BH plus HL। सही है? तो टोटल सरफेस एरिया उसे TSA कहेंगे। इट इज 2LB plus 2BH TSA होगा ना? हाँ, टोटल सरफेस एरिया। तो 2LH, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या LB plus BH plus LH? क्या यही TSA है? अगर क्यूबॉइड बनाना है तो क्यूबॉइड के लिए ऐसे बनाइए, और फिर क्या ऐसे बना दीजिए, और फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। जरा बना के देखिए, तो अपने बना के देखिए, क्योंकि अगर फिगर बनाना इंपॉर्टेंट होता है फिर ये मत कहिएगा कि क्यूबॉइड हम नहीं बना पाते हैं। ये बनाओ क्यूबॉइड, और फिर सबको मिला दो। हो गया? इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको। अगर क्यूब बनाना है तब क्या करोगे? छोटा बना देंगे। बस ऐसे बना देना और इसके मिडिल से ले लेना, ऐसे और ऐसे, तो क्यूब हो जाएगा। तब दो स्क्वायर बनाना, क्यूब होगा तो स्क्वायर। क्यूब इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड। अच्छा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 into H plus L plus B। ये सही बात है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका टॉप पोर्शन छोड़ दिया जाए बॉटम, ऊपर से देखने पर जो न दिखाई दे वो इस की पीठ कहलाती है। दैट इट इज इट्स लेटरल पार्ट। जो चीज़ हमें न दिखाई दे, जब आप किसी से बात करते हो तो क्या आपका जो बैक पोर्शन है ये वेंट्रल पोर्शन है, आगे का पोर्शन क्या कहलाता है, और पीछे का क्या कहलाता है? क्या डॉर्सल? तो हमारा पीछे का पोर्शन डॉर्सल है, तो इसकी जो चीज़ नहीं दिखाई देती वही इसका लेटरल पोर्शन है, डॉर्सल पोर्शन है। तो क्या BH नहीं दिखाई देगा? ऊपर से देखोगे BH दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। LH दिखाई देगा। तो इसके पास चार पोर्शन ऐसे हैं जो लेटरल है, तो इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2BH plus 2LH। तो 2BH plus 2LH। 2LH। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और H कॉमन ले लूं तो क्या L plus B आ जाएगा? और अगर ये डिब्बा ऊपर से ओपन है तो LB को माइनस हो जाएगा ना। एक डिब्बा अगर मान लो ऊपर से ओपन है तो क्या हो जाएगा? एक LB हो जाएगा। अगर आपको रूम की पुताई करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है, तो उसके केस पे टोटल एरिया क्या होगा? LB plus 2 LH plus 2BH। तो क्या उस केस में सीलिंग छोड़ दोगे कि फ्लोर छोड़ दोगे? फ्लोर छोड़ देंगे। फ्लोर, तो उसमें फ्लोर छोड़ा जाए, सीलिंग रहेगी। ठीक है? तो लेकिन रूम के केस में भी वही एप्लीकेबिलिटी है, एक LB छूटेगा। सही है? अब देखो आगे की बात करते हैं। ठंड लगे तो बता देना, टेम्परेचर एडजस्ट कर देंगे। ओके, अभी ज़्यादा हवा तो नहीं आ रही, ऊपर कर दिया देखो। आ रही आगे दो ऊपर कर दिया। ये चीज़ हो गई। ओके,
अगर क्यूब है तो क्यूब की हर सरफेस क्या होती है? Equal. क्या उसकी हर एज ए होती है? उसकी हर एज कितनी होती है? A. ए। तो क्या मुझे बता सकते हो प्रत्युष इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का? बोलो, एक एरिया कितना होगा? एक एरिया। हाँ, एक सरफेस का एरिया। ए नहीं होगा, ए इंटू ए नहीं करोगे। और कितनी सरफेसेस हैं? 6. तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a²। और ये मुझे ये जो आपने बताया क्या ये LSA बताया? तो इस केस में प्रत्युष LSA क्या होगा? 4a²। ठीक है, अब देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर सर। नहीं हुआ। सेकंड करते हैं कि अगर हमें एक रूम की वाइट वॉशिंग करनी है तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये रूम है और इसकी वाइट वॉशिंग अगर आपको करनी है तो फ्लोर तो नहीं की जाएगी और बाकी तो सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो एक एलपी छूट गया ना जमीन का। तो इसलिए टोटल एरिया नीडेड टू बी वाइट वॉश्ड, टोटल एरिया needed to be whitewashed, it is equals to, भैया क्या फार्मूला लगाए? माहिर वॉल के लिए अलग होगा ना, और ऐसा कुछ कह रहा है कि अलग अलग कलर से करनी क्या? ऐसा क्यों कह रहा है? क्या तो ना कि वॉल से सीलिंग हो तो गई बात, बस फ्लोर नहीं करनी ना, फ्लोर नहीं करनी तो क्या लिखें? ठीक है ना? तो ये कैलवी आएगा, ऊपर कैलवी आ जाएगा, नीचे का छूट जाएगा और 2BH प्लस 2 ये हो गया, सारी वैल्यू डालो। 74 मीटर स्क्वायर आएगा सर तो आंसर। ये बता दिया 5 सर मीटर रुपीज में 550 सर 3 मीटर। एवरेज जितने भी कमरे होते हैं उनकी हाइट कितनी मीटर होती है? 3 मीटर। तो यहाँ भी 3 मीटर दिया, इस क्लासरूम की भी हाइट 3 मीटर ही है। भाई आप 1 मीटर का ये देख लो ना, आपने तो बोला था 15 मीटर कहाँ से जाएगी? ये 1 मीटर है, ये शायद है। वो तो 15 मीटर अलग बात है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स करोगे ना तभी। ये देखो ये पहला वाला इतना आ रहा है, बोलो, और दूसरा कहाँ तक जाएगा? दूसरे में तो बंद हो जाता है। अब तीसरा 3 नहीं हो गया, बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर से देख लो, मैं नीचे करता हूँ, यहाँ से 1 फिर 2 और फिर बाकी बच गया 3। और इसके ऊपर भी हमने ये लगाया है फॉल्स सीलिंग, तो इसके ऊपर असली रूफ भी तो है जिससे कि धूप न लगे। ओके, तो इस तरीके से 3 मीटर समझ में आ गया। 15 मीटर तो नहीं होगी ना? 15 मीटर ताजमहल जाओगे तो मिल जाएगी, फिर देखते रहना पड़ेगा, या और भी कहीं जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वहाँ मिल जाएगी, बुलंद दरवाजा में मिल जाएगी। तो इस तरीके से 5 × 4 + 2 × 4 × 3 यस सर। और 2 × 5 × 3 यस सर। कितना हो गया? 20 प्लस 24 प्लस 30 30 74 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। सर 555 ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद रेट क्या है? 7.50। तो व्हाट इज कॉस्ट? हाँ भाई रेट इनटू एरिया। सो रेट है ₹7.50 और पर मीटर स्क्वायर। यस सर। और एरिया कितना है? क्या 74 मीटर स्क्वायर। तो क्या मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा और मल्टीप्लाई करो। 74 में किया था मल्टीप्लाई, 0 से किया तो 0 0 5 से करो, 5 4 जा 25 से मिल गया 35, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। तो 0 0 5 5 5 यही आ रहा है क्या? यस सर। डेसिमल लगा दिया। सो ₹555 555 किया गया ये कपड़े धोने वाली। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सर मीटर स्क्वायर जो आपने लिखा नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा? देखो जैसे अगर आपने फिर काट उधर भी पर मीटर स्क्वायर ना लिखना,
अगर आप यूनिट की अकाउंटिंग नहीं करना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के फाइनली आंसर लिख सकते हो। 7.50 into 74 ऐसे कर सकते हैं। हमने आपको इसलिए बता दिया कि दोनों ऑप्शन आपके पास खुले रहें। जो यूनिट के साथ करना चाहें वो यूनिट के साथ कर लें, जो बिना यूनिट के साथ करना चाहें वो कैसे कर लें। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एज ए पैरामीटर। अगर कोई हॉल है तो ये रेक्टेंगुलर हॉल है, ये तो इसका कुछ ना कुछ फ्लोर का पैरामीटर है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है क्या उसका कुछ फॉर्मूला होता है? न्यूटन सरफेस एरिया सर। 2L है ना, 2L 2L + b। तो पेरीमीटर कितना दिया है? क्या 250 दिया है? इस 2L + b। और क्या दिया था? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। अगर मैं 4 वॉल पेंटिंग कराऊं तो पवन मुझे कितना एरिया पेंटिंग करा लेना चाहिए? सर बस वो लेटरल सरफेस एरिया सर, ओनली 4 वॉल्स। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ना। सो लेटरल सरफेस एरिया दैट इज एरिया नीडेड टू बी पेंट ना। वो सीलिंग कराना चाहता है, कई लोग सीलिंग कराते नहीं, कई एक बार छोड़ के कराते। सीलिंग गंदी नहीं होती ना, वॉल गंदी हो जाती है, तो इसलिए सीलिंग 2-3 बार बाद में कराते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया उसने पेंट 2H L + b। यही है, तो उसने इसकी पेंटिंग कराई। तो बताओ कॉस्ट क्या हुआ? क्या कॉस्ट होता है रेट इनटू एरिया? Yes sir क्योंकि उसने लेटरल सर उसको कितना पैसा देना पड़ा? 15,000 चलो 15,000 देना पड़ा। और रेट क्या था सर 10 10 मीटर पर स्क्वायर। तो ₹10 पर मीटर स्क्वायर। सर 1500। अच्छा LSA की क्या वैल्यू होती है? क्या 2H L + b? यस क्या मुझे आप बताओगे 2L + b की वैल्यू कहीं आपके पास है क्या? Yes, sir, more is there। तो मैं यहाँ रख दूँ, सिर्फ HH रह जाएगा। सही है। सो 15,000 और डिवाइडेड बाय 10 भी कर दो, वहां क्या बचा? क्या 2L + b into h। अब h को एक तरफ लिख लो, है तो वही चीज मीटर ना। स्क्वायर का हो गया सर। हाँ? मीटर स्क्वायर का हो गया सर। मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये भी चीज आप मीटर स्क्वायर भी लिख लो, ये चीज पेरीमीटर है। तो h किसमें होगा? क्या मीटर में होगा? और ये पेरीमीटर किसमें होगा? क्या वो मीटर में होगा? तो चाहे तो अभी आप लिखते रहो, मीटर स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो ₹10 पर मीटर स्क्वायर है। अब ये देखो 2L + b की जगह मैं 250 लिख दूँ। अच्छा पेरीमीटर क्या मीटर में होता है? बताओ। यस सर। मीटर स्क्वायर हाँ मीटर पेरीमीटर मीटर में होता तो क्या 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा यस सर। और 1 पर मीटर बचेगा। क्या बचेगा? 1 पर मीटर। तो वो पर मीटर नीचे चला जाएगा ना। अब जरा देखो, और ये रुपीस है क्या? ये इतने रुपीस लगा है क्या कॉस्ट? तो क्या रुपीस से रुपीस कट गया? बोलो, पैसा तो इतना रुपया लगा ना, ये रेट है तो पर मीटर आया। तो यहाँ क्या बचा बताओ? 15,000। वहाँ क्या बचा? क्या 2500 और पर मीटर लिख रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर से एक चाहे तो इसकी पावर 1 इसमें ऐड कर दो तब भी तो -1 ही बचता है। नहीं समझेगा? कहाँ से नहीं समझेगा तब? सर जब आपने 2H L + b के नीचे जब 250 लिया तो 2L + b की जगह क्या वैल्यू डाली बताओ? क्या 250 मीटर डाल दिया? बोलो। और h को अलग से लिख दिया। अच्छा 250 तो मीटर होगा ना, और ये पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से यहाँ 1 प्लस लगाओगे तो -1 नहीं बचेगा। सही है। तो फिर h क्या होगा बताओ? ये चीज अगर h निकालना चाहते हैं क्या तो 15 समझ आई बात? और यहाँ 2500 पर मीटर लिखें क्या? यस सर। और ये पर मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 2 0 से ये 2 0 कटे और ये 6 तो 6 आ गया और मीटर आ गया क्या? तो बहुत बड़ी मंजिल है इसका, बहुत एक जैसे कम्युनिटी सेंटर था, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं कम्युनिटी हॉल, तो 6 मीटर ऊंचा कम्युनिटी हॉल। अगर कोई ये सब ना भी करना चाहे तो रेट रुपीस मत लिखे, सिंपली भी कर सकता है। तब आप कैसे करेंगे? बस लास्ट में मीटर लिख देना, क्योंकि हाइट किसमें होगी? मीटर में होगी। सो दैट इज ऑल्सो कैन बी डन। वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसमें बताना बस वो आप कुछ लिखना नहीं, है सिंपली आप ऐसे ही लिख देना।
ओके, तो हाइट 6 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कराने से पहले मैं ये थर्ड क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। एक बार सर देख, डायग्राम नहीं बनाना था। डायग्राम नहीं बनाना। तो क्वेश्चन सर हमारे पास है या सर? क्वेश्चन तो बुक में है ना। जमा हो गई आपको सिर्फ फोटो में भेजूंगा। मिटा दें? यस सर। Now Pratna, you have to stay for 5 minutes. करना शुरू करें सर। चलिए। Next question says, the paint in a certain container is sufficient to paint an equal area of this. How many bricks? कितनी ईंटें रंगी जा सकती हैं? जबकि ब्रिक के डायमेंशन दिए गए हैं, तो ब्रिक के कितने डायमेंशन हैं? 22.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है और 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? सो अब इस पेंट से, एक डिब्बे में पेंट है और इस पेंट से हम क्या कर सकते हैं? ये पेंट है तो कुछ ईंटें रंगी जा सकती हैं। सो हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय इट? तो कितना रखा जा सकता है? सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया विच कैन बी पेंटेड अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक। बोलो, मान लो ये कहते हैं कि मैं 100 सेंटीमीटर 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता हूँ और एक ब्रिक का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर, तो 100 ब्रिक्स पेंट हो जाएंगे कि नहीं? एक ब्रिक का एरिया और टोटल वो कितना कर सकता है, तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का तो नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं आ जाएंगे। टोटल एरिया वो कितना कर सकता है बताओ? क्या 9.75 मीटर स्क्वायर है? 9.37 मीटर स्क्वायर। चलो तो 9.375 है और एरिया ऑफ ब्रिक में टोटल सरफेस एरिया लोगे क्या? यस सर। टीएसए ऑफ ब्रिक, टीएसए का फॉर्मूला क्या है? एलबी प्लस पीएच प्लस एलएच। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। क्या मुझे ना ही बताओगी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? हाँ, मतलब लगभग ठीक बता दिया है, बहुत एग्जैक्ट है। अब और अच्छा होता है। तो क्या बता? 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर? सर 10,000।
आपने तो पूरा ही बता दिया, आपको कुछ रही नहीं गया। 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर को क्या 1 मीटर इंटू 1 मीटर बोलोगे, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर जिसका एरिया होगा वही तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ किया जाए। अच्छा 1 मीटर स्क्वायर को क्या मैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सही है, तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ और इसको भी 100 सेंटीमीटर लिख दूँ। चेक कर लो, क्या मैं इसे 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? Yes, sir. और इसको भी 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो मैं 100 इंटू 100 करूँगा तब भी वही बात होगी, चाहे 1 मीटर इंटू 1 मीटर करूँ, चाहे 100 इंटू 100, तो कितना आ गया? 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? TS से क्या होता है? बोलो। तो TS से क्या होता है? TS का मतलब टोटल सरफेस एरिया इस ब्रिक का, उसमें 2 LB। अगर इतना ही जानती हो माही, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 लाख। 10 लाख ये बता रहे हैं। जैसे 1, फिर से देखो, ये क्या ये किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या LBH होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है कि नहीं? तो अगर मैंने इसका एरिया 1 मीटर लिया, इसका ब्रेथ भी 1 मीटर लिया, इसकी लेंथ और इसका हाइट भी 1 मीटर लिया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर? और क्या यही 1 मीटर क्यूब है? बताइए। Yes, sir. क्या इसे मैं 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिखूं? तो क्या इसमें 6 जीरोस लगा दूं? तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? क्या 10 लाख हुए? बोलो। Yes, sir. तो माही की बात से अनुराग आप सहमत हैं? Yes, sir. सही निकली माही की बात। ठीक है, अब 3 चीजें बताओ माही। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000। हाँ ये सर 10,000 और 1 मीटर क्यूब 10,000। सेंटीमीटर हाँ, और 1 मीटर क्यूब में 10,000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्यूब। समझ में आ गई बात आपको? इतनी बात तो समझ में आ गई ना? Yes, sir. अब देखो, तो मैं क्या इस चीज को सेंटीमीटर में ही रखूं और इस 1 मीटर स्क्वायर को किस में बदल दूं? 10,000. क्या आप ये मानते हो 4 मीटर? Sir, ये zero होने वाला है. क्या 4 मीटर को 4 टाइम्स 1 मीटर मानते हो? वो 4 मीटर, 4 किलो आलू का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स 1 किलो आलू। तो उसी तरीके से 4 मीटर का क्या मतलब? वो 4 टाइम्स 1 मीटर। इसी तरीके से इतने मीटर है तो दिस मच टाइम्स ऑफ 1 मीटर हुआ ना, 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कर दूं? 9.375 और इंटू 10,000 कर दूं क्या? तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या कर दिया? मैं सीधा भी कर दूंगा, अगले स्टेप से करूंगा, पहले स्टेप में नहीं करूंगा। अभी पहली बार कराने तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने 1 मीटर स्क्वायर को बदल दिया। Yes, sir. देख लो, सर हमें तो अच्छा बना सकते बोलो। सर पहले तो सर ब्रिक के सर एरिया निकाल दिया, देन से उसके वही हम भी करेंगे, 9.375 से डिवाइड किया। वही हम भी करने जा रहे हैं। तो अभी ब्रिक की पीएस से निकाल लेते हैं, या यहीं पे निकाल लो या पहले निकाल लो। तो कितना कितना है बताओ उसके डायमेंशन? 2 into 125 चलो, तो 22.5 इंटू 10 और प्लस 22.5 हाइट कितनी है? 7.5 और प्लस 10 इंटू 7.5। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर है? इसको तो हमने बदल ही लिया। अच्छा अब मैं इन सब जीरो को ऊपर डाल दूं तो क्या 93750 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट ही गया। नीचे जरा देखो ये कितना आया? क्या 225? आंसर होगा सर 937.5। सही बता दिए। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 168.7 सही है? 1 सर 75 होगा सर, हाँ? 75 होगा सर। इसका आंसर सर 168.75, 168.75, 168.75 और इसका बताओ? 75। चलो तो बाहर 10 है, 2 है, ठीक? So let us see
कि नीचे सबको ऐड करो 225 168.75 सर 468.75 468 आ रहा है, चलो ठीक है 57.8 और 13 2 15 16 और 468.75 आ गया, ठीक है। तो अब क्या आ गया बताइए यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 93750 अपॉन 2 इंटू 468.75, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 से भी करो 937.5 937.5 इतना आ गया, ठीक है, यही है ना। Yes, sir. अगर इसके आगे जीरो लगाओगे तो उसका मतलब नहीं है ना, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो लगा के जीरो लगना है ना लगना है एक ही बात है। इस डेसिमल को हटाओ तो क्या एक जीरो बढ़ गया, और इससे इसे कट कर दो तो क्या 100 आया, यही आंसर सो 100 ब्रिक्स को ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। आप क्या कैसे कराएंगे, पहले एरिया निकाल दिया गया, बाद में इससे डिवाइड किया गया, तो वो भी कर सकते हैं, यही करना है आप। ओके So 937.5 है ना? 937.5 था, डेसिमल हटा दिया तो जीरो बढ़ा दिया, अब 9375 से 9375 पर क्या 100 आ गया। नेक्स्ट इज a cubical box has each edge 10 centimeter and another cubical box is 10.5 centimeter long, 10 centimeter wide। दो अलग अलग बॉक्स हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स है और क्या दूसरा क्यूबॉइडल है। जो क्यूबिकल बॉक्स है उसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो क्यूब को एक और बनाने का तरीका बताऊं, Yes, sir. ऐसे बना लो, पहले बनाओ, और फिर इससे तीनों तरफ से फ्री फॉल कराओ, लेकिन इसका फ्री फॉल छोटा होना चाहिए, इससे गिरा इससे पर्दा नहीं गिराते हैं, इससे इसको मिला दो, और फिर जैसे टेढ़ा ये गया उतना ही टेढ़ा इसे ले जाना, कम ज्यादा नहीं, जितना टेढ़ा ये गया उतना ले जाओ, बना लिया। ये भी अब इसको इसके अंदर ले लो और फिर सीधा सीधा मिलाओ, तो किससे मिलाना? इसके अंदर ले लो हाँ, और जहाँ सीधा वहीं पे मिलाना, मिला दिया, मिला दो। और इसको इससे और दूसरा और आसान तरीका तो हमें पहले ही बता दिया था, 2 क्यूब बना के कर लें, 2 क्यूब टेढ़े टेढ़े बना दिए तो भी हो गया। एक क्यूब है और एक क्यूबॉइडल, दोनों का सरफेस एरिया दिया है, तो कितना कितना दिया जरा देखो, डायमेंशन भी सरफेस एरिया निकालना है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस गिवन, पहले वाले का क्या 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले का क्या है, 12.5 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखो 12.5 और 10 सेंटीमीटर और दूसरा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर का ये कैलोरीमीटर रखा हुआ है, ये जो बॉक्स रखा है आप देख लो, 10 सेंटीमीटर का क्यूब मेरे पास भी, ये क्यूब है सर, ये है कि नहीं, कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है सर। 10 सेंटीमीटर का है, इससे हीट मेजर की जाती है, 10 में बनाएंगे कैलोरीमीटर, बट है 10 सेंटीमीटर का, ये मेजर करके देखो कितना ये क्या है, है? कैलोरीमीटर है। इसके अंदर पानी गर्म किया जाता है, ये देखा जाता है कितनी देर में ठंडा हो रहा है, गर्म खौलता पानी डाला जाता है, तो 10th में ये एक प्रैक्टिकल है नाउ, बट हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन बॉक्स तो है ना हमारे पास, तो इससे क्या करते हैं, पानी में पानी देखते हैं कि कितनी कितनी देर में ठंडा हो रहा है, शुरू में तेजी से ठंडा होता है, बाद में धीरे धीरे, तो ये है 10 सेंटीमीटर बॉक्स। और क्यूबॉइडल देख रहे हैं तो क्या वो क्यूबॉइडल है, ये देखो ये क्यूबॉइडल है कि नहीं, ये सर, तो ये क्यूबॉइडल हो गया, जिसमें आप लोगों के कंपास रहते हैं, तो वो क्यूब हो गया। अब वो पूछ रहा है कि अगर ऐसे ऐसे एरिया हैं तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, 4a स्क्वायर। ठीक है, सर तो LAS का है सर, 4 स्क्वायर। अच्छा वो पूछ रहा है किसका विच एज ग्रेटर है, LSA ना, तो पहले का LSA का फार्मूला बताओ, 4a स्क्वायर। LSA ऑफ क्यूब
4a² दैट इज 4 4 सेंटीमीटर आ रहा था। कितना आ रहा है? 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सर। अच्छा, अब ये देखो सही है। दूसरा क्या है? LSA ऑफ क्यूबॉइड सर 2h L+B 2 into 2h L+B सही बताया है। तो अब इसमें h देखो कितना है 8 और L+B क्या 12.5 प्लस 10, तो क्या ये 16 बाहर हो गया और क्या अंदर 22.5। हाँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 360 आ गया। यस सर। चलो, तो किसका ज्यादा पाया गया? सर क्यूब का 40 400। तो 40 ज्यादा 400 पाया गया। 40 ज्यादा पाया गया। सो ये भी पूछ रहा है कि हाउ मच, ये भी सही आपने बताया। सो क्यूब हैज ग्रेटर LSA बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यूब हैज ग्रेटर LSA बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि किसका TSA ज्यादा होगा? ये तो LSA की बात हो गई। कह रहा है TSA भी का क्यूब का ही ज्यादा होगा। नो सर, वो तो क्यूबाइड का ज्यादा होगा सर। अच्छा, वो कह रहे क्यूबाइड का ज्यादा। हाँ हाँ, होता है ऐसे ही। चलें, लेट अस चेक पवन की बात पे। ना सर TS का क्यूब से 600 होगा। ओके ओके। Now, TSA of cube, it is 6a square. क्या ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है? और TSA of cuboid 2LB, LB कितना हुआ? 12.5 into 10, BH 10 into 8 और NH। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। सर 305 into 2 ये तो 80 हो गया, ये कितना हुआ? ये सर 100 हो 100 हो गया। यस सर। 100 हो गया। अब इन सबको किया तो 100, 100, 200, 300, 305 हो गया। तो क्या ये 610 हुआ? यस सर। तो TSA of cuboid is more, और कितना ज्यादा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर by 10 centimeter square. Now, sixth one. A smaller indoor greenhouse is made entirely of glass space, including held together with tape. जैसे ग्रीन हाउस जिसमें एक्वेरियम नहीं होता है, मछलियाँ तैरती रहती हैं, तो वो ग्लास का बना हुआ होता है, तो उसमें साइड में टेप लगाते हैं जिससे कि पानी ना जाए, या कुछ सीलेंट लगाते हैं, सीलेंट जिससे कि पानी उसमें से बाहर सर ना मोर जाए। से लेस पूछा गया सर। क्या? इसमें से लेस पूछा गया सर। मोर ऐसा का पूछा गया। TSA of कितनी बड़ी cube is सही बात है, स्मॉलर टोटल। ये हम लोगों ने पढ़ानी है, गलती कर दी है। सो क्यूब हैज ए स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा आपने पढ़ा। क्यूब क्यूबॉइडल का ज्यादा हो गया ना। Yes sir, cube of क्यूब हैज lesser TSA बाई 10 सेंटीमीटर। सही है। नेक्स्ट देखिए, A small indoor greenhouse is made entirely। मान लीजिए ग्रीन हाउस बना है, इसमें कुछ ना कुछ हमने ऐसे मिनिएचर प्लांट्स लगा दिए हैं शो के लिए, तो ग्रीन हाउस बनाया गया। एंड इसमें क्या चीज़ है कि दिस इज ग्रीन हाउस और इसमें कुछ ग्रीनरी है इस तरह।
अब देखिए, a small indoor greenhouse is made entirely of glass panes including base, चारों तरफ से बंद है. It is 30 सेंटीमीटर long. तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया and 25 सेंटीमीटर वाइड, ये 25 सेंटीमीटर हो गया and 25 सेंटीमीटर हाइट. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? तो क्या हमें टीएसए निकाल लेना चाहिए? टोटल एरिया ऑफ ग्लास, इतना ग्लास लगा तो एरिया ही तो चाहिए. तो टीएसए निकालो आप लोग जरा. 2 into LP plus PH plus LH. सॉल्व ऑन योर कॉपी, नोटबुक पे सॉल्व करो. सारी वैल्यू जो जहाँ की वहीं रखना. L की जगह L रखना, B की जगह B रखना. Sir, 3650 centimeters square. That's all to 5 kilo. आगे क्या पूछ रहा है कि कितना टेप चाहिए क्या? फोर टू 5 0 आ गया. Now it is 230 into 25 plus B कितना है? 25 into 25 plus 30 into 25. यही आया. 750 plus 625 plus क्या ये 1500 plus 625. 5 2 1. यहाँ पर क्या जाएगा? कितना आ रहा है? 2125 आया. इसका वो कर दें. तो 50 आ गया. कितनी बात आ गई? ये सही बता रहे हैं. 4250. अब देखो हाउ मच टेप इज नीडेड. इसको मैं अगर चारों तरफ वाटर प्रूफिंग टेप लगाऊं तो इसमें कितनी लेंथ इन्वॉल्व है क्यूबॉइड में? ये 1 लेंथ हुई. देखो सही बता रहे हैं. ये 1 लेंथ हुई, ये 2 लेंथ हुई, ये 3 लेंथ हुई, ये 4 बताया. कितनी ब्रेथ हुई? चेक करो इधर. रावल नाम है ना. कितनी लेंथ हुई? कितनी टेप लेंथ वाइज चाहिए? 1 लेंथ, 2 लेंथ. हाउ मच लेंथ इज देयर? इस बॉक्स में कितनी लेंथ हुई? देखिए प्रार्थना 1 लेंथ, फिर इसके बाद 2 लेंथ और नीचे की 1 लेंथ, 3rd लेंथ और पीछे की भी 1 लेंथ. तो 4 हो गई प्रार्थना. बोलो. सो 4 लेंथ हो गई. ब्रेथ कितनी हुई? क्या 1 ब्रेथ, फिर 2 ब्रेथ, फिर 3 ब्रेथ और कितनी चाहिए? 2 ब्रेथ इधर हो गई और 2 ब्रेथ इधर हो गई. क्या बोलो? तो 4 ब्रेथ हो गई. और हाइट कितनी हो गई? 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट और 4 हाइट. 2 हाइट इधर और 2 हाइट इधर. 4 हाइट हो गई, 4 लेंथ. टोटल 12 वेजेस होती हैं. तो 12 वेजेस में कितनी लेंथ होती है, कितनी ब्रेथ होती है और कितनी हाइट होती है? तो हमारे पास 4 लेंथ हो गई. देख लो कौन कौन सी 4 लेंथ है. क्या 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ और 4 लेंथ? क्या 4 लेंथ है? बताओ. बोलो. और इसमें क्या 4 ब्रेथ नहीं है? 1 ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ है, 4 ब्रेथ. और अगर इसमें देखें तो हाइट कितनी है? 1 1 1 1. क्या 4 हाइट हो गई? सो इस तरीके से इसमें अगर हमें टेप लगाना होगा तो मुझे कितना टेप रिक्वायर्ड होगा? टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड. क्या फार्मूला बनाएं? 4L plus B plus H. हाँ क्यों? देखो 4L
3+4 भी आप ही तो बता रहे थे, नहीं बताया आपने? 4 लेंथ हो गई ब्लू कलर की, 4 ग्रीन कलर की ब्रेथ हो गई, 4 रेड कलर की हाइट हो गई, तो कितना हो गया? 4 L प्लस B। अच्छा, तो अब इसमें सब वैल्यू डाल दो। L कितना डालोगे? 30 प्लस 25 और प्लस 25, तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 30 80, 80 का 4 में मल्टीप्लाई करो। 320 सेंटीमीटर इतना टेप चाहिए। ओके, नाउ जैसे नीचे पूजा स्वीट्स है वैसे ही एक शांति स्वीट्स है, और उसने डिब्बे बनाने के लिए ऑर्डर दिए हैं। तो मिठाई के डिब्बे उसने 2 तरीके बनाए, एक आधा किलो का बनवाया और एक कैसा बनवाया, क्या 250 ग्राम का। 250 ग्राम। और जो ये स्वीट बॉक्सेस होते हैं क्या वो ओवरलैप करते हैं? एक दूसरे को थोड़ा सा ढकता भी है ना। लेकिन जिसमें ज्यादा होगा तो बड़ा होगा ना भाई, नीचे रखा जाता है डिब्बा और उस डिब्बे को क्या ऊपर वाला डिब्बा थोड़ा सा कवर कर देता है। यस सर। ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ उसको ऊपर ढक दे, इतना कवर भी तो करता है, यस सर। तभी तो डिब्बा बंद होगा, है ना? तो इतना उसने कवर भी किया ऊपर वाले डब्बे ने, ऐसा हुआ। ओके, तो ये हाफ केजी का छोटा डब्बा जो है बनवाया, उसका क्या डायमेंशन है? 1 पाव का, 2 साइज। सर 16 सेंटीमीटर। देखो, जो बड़ा बॉक्स है 2 साइज ऑफ बॉक्स, तो वो 25, 20 एंड 5 है। 25 सेंटीमीटर हाइट एक रखी, हाइट में गड़बड़ नहीं किया। और ये कैसा है? 15, 12 एंड 5। क्योंकि मिठाई का साइज तो वही रहेगा ना, जो मिठाई का साइज रहेगा वही तो डब्बे का रहेगा। कि अगर 250 ग्राम लोगे तो आधी काट के देगा। हाइट वही ना, लड्डू की हाइट, लड्डू की हाइट के बराबर तो डिब्बा होना चाहिए। तो ये हाइट वही रही ना, बाकी छोटा बड़ा कर सकते ऊपर से। तो अब उसने कितने कितने बॉक्सेस ऑर्डर किए, जरा चेक तो करो। 250 ऑफ ईच काइंड। और ओवरलैप एरिया कितना है? क्या 5%? तो इस वाले में भी हर एक डिब्बे में 5% ओवरलैप। जैसे ये डिब्बा है, ये बिल्कुल ये देखो, ये ऐसे बंद हो रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा, लेकिन मिठाई का डब्बा अंदर घुस जाता है, वो ऐसे थोड़ी ना बंद होता है, वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो ओवरलैपिंग एरिया ना, घुसता है उसी के ऊपर, तो वो चीज़ है ओवरलैपिंग। तो 5% एक्स्ट्रा उस पर कार्डबोर्ड लगेगा। कह रहा कितनी दफ्ती चाहिए, कितना कार्डबोर्ड चाहिए बनाने के लिए? कार्डबोर्ड चाहिए होता है कि नहीं? तो वो कितना कार्डबोर्ड लगेगा, इसको भी मैं बंद ही कर देता हूँ, जरूरत है क्या? लग जाएगी। अब देखो, तो टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर लार्जर बॉक्स निकालें। टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर, ठीक है, तो ऐसे लिखो TSA ऑफ लार्जर बॉक्स, तो क्या हो जाएगा? क्या 2LB प्लस BH प्लस LH, तो वो कितना हो जाएगा? देखो 25 इंटू 20 कर दे रहा हूं, और BH में 20 इंटू 5, और क्या 25 इंटू 5, ये चीज हो गई, है ना? तो ये कितना हो गया? क्या ये 500 हो गया, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया? 725 हो गया क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 1450। सो TSA ऑफ 250 बॉक्स, TSA तो ये कर दिया। सो कार्डबोर्ड नीडेड, ये तो TSA है, डिब्बा देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन कितना कार्डबोर्ड चाहिए? क्या कार्डबोर्ड में 5% एक्स्ट्रा चाहिए? सो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स, तो 1450 तो आ गया, लेकिन क्या 1450 का 5% और इसमें जोड़ दिया जाए? सर ये क्या करें? ये देखो, ये तो कार्डबोर्ड है जितना दिखने में लग रहा है, लेकिन एक डिब्बे का जो ढक्कन है वो डिब्बे के अंदर घुसा हुआ है, ओवरलैप है, तो वो 5% एक्स्ट्रा है, तो वो नीडेड हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना। ये एरिया 5% प्लस लिख नहीं ना, 5% ओवरलैपिंग एरिया, तो जितने भी है कह दो 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% कितना होता है किसी भी चीज का?
100 में 5 तो इतने में कितना, किसी भी चीज का 100 में 5, देख लो इन 100 ओवरलैपिंग एरिया इज 5, तो इन 1 में ओवरलैपिंग एरिया तो क्या 5/100, और इन 1450 में ओवरलैपिंग एरिया 5/15 5/100 into 1450, एक में इतना तो इतने में कितना, समझ आए यही चीज की कि नहीं। 5% निकालने का तरीका, जैसे आपको आपके 90% मार्क्स आ गए और 40 में नंबर दिए गए तो कितने नंबर होंगे, या आउट ऑफ 40 आपके 90% मार्क्स, तो इससे इसको कट कर दोगे तो इससे पता चल जाएगा ना 36, तो जितने में निकालने होते हैं उसमें उसका परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कि भाई मेरे 90% है तो 90% का उतने में कर दो तो आ जाएगा कि नहीं 36 नंबर है। तो ऐसे हम इसका 5% निकालना चाहते हैं तो इसी में 5/100 कर दें, आ जाएगा 5%। तो कितना आया बताओ, 72.5 एक जीरो से तो जीरो कट गया, ये कट गया तो 2 हो गया, तो कितना आया 72.5, सही है। इसको इसमें जोड़ो 1.5 भी लिखेंगे, और ऐसे अगर 250 बॉक्स हुए तो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्स 1522, कहीं ना समझ में आए तो पूछ लो। इतनी तो बात आ गई कि कितना सरफेस एरिया, फिर 5% एक्स्ट्रा को कार्डबोर्ड मान लिया, और ऐसे 250 बॉक्स मल्टीप्लाई कर। Matthews, getting it, na? वन 38064, और भी किसी का यही आया 625 है सबका, यस सर, इधर आ गया 38062 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सही है। यस सर। अच्छा अब हमें क्या करना है, TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स में भी यही सब करके दिखाओ जरा अपनी कॉपी में, बिल्कुल इसी तरीके से दिखाओ। ऐसा आ रहा है 630 सर 630 आ गया, यस सर सही है 630 तो आ रहा है। अब निकालो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स। सर ये क्या है 630? ये मतलब अगर ऊपर से देखा जाए, इस पे गिफ्ट रैप कर दो, पेपर चढ़ा दो तो कितना, ऊपर से गिफ्ट रैप भी तो करता है ना कई बार अगर आपको कहीं देना है, लेकिन डिब्बा तो ओवरलैप है तो 5% जोड़ना पड़ेगा। तो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स, अब इसी में 630 भी रखो, और 630 का 61.5 61.5
सर नीडेड फॉर वन बॉक्स होगा। हाँ, फिर 250 के लिए भी कर लेंगे ना। पहले एक बॉक्स का निकालो, 1 0 तो कट गया, कितना आया? सर 696.5 696 आ गया। तो स्टैट्स में है। 696 कैसे आ गया? 661.5 नहीं आया Yes sir, 661.5 है। दोनों? Yes sir। नहीं सर मेरा ये नहीं है क्यों? 661.5 सर। सर आ गया सर। अच्छा 250 का निकालो, तो निकाल लिया। निकाल भी लिया। यस सर। सो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बॉक्सेस, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना आया? 165,375। यस सर। तो टोटल कार्डबोर्ड नीडेड बताओ। 250 ये बॉक्स है, 250 वो बॉक्स है, आधा किलो के हैं। चलिए पॉइंट का पॉइंट लग रहा होगा तो वो यहाँ 0 आया हुआ, इन्होंने हटा दिया है, देख लेना। फॉर ऑल बॉक्सेस, ठीक है, इट इज 380,625 और प्लस 165,375, तो ये कितना हो जाएगा? सर 546,000 यही है? 5 ये सर यही है। हम्म? 5 सर 6 सर 3 की जगह 6 है। अभी ठीक है? यस सर। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? तो अब कॉस्ट पता करो, कॉस्ट क्या कह रहा है? ₹4 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या होती है? क्या रेट इनटू एरिया? रेट है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये है? देख लो, बुक में यही दिया है, पढ़ो। और एरिया कितना है? 546 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कटा और 30 से 30 कटे, तो बताओ क्या आ गया? 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 2184 आ गया। यस सर आ गया। यही है पीछे आंसर, सही है? ना इसका टेस्ट है सर। नहीं, इसका टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन समझ में तो आ गया ना। यस सर आ गया। पहले हमने सरफेस एरिया निकाला, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड नीडेड निकाला, फिर 250 बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड नीडेड निकाला। ठीक है। ऐसा दूसरे केस के लिए किया, टोटल कार्डबोर्ड नीडेड निकाला, फिर उसके बाद कॉस्ट इज रेट इनटू एरिया। अब देखो 8th क्वेश्चन। Raveen wanted to make a temporary shelter for car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all 4 sides. अगर तुम कार शेड बनाते हो तो क्या जमीन में भी टारपोलिन बिछाते हो? जमीन में तो 5 साइड्स हो गई टारपोलिन के लिए। एक तो चारों तरफ हो गई, हाँ ऐसे होती है कार, और इसके अंदर कार खड़ी रहती है, ठीक है। सो दिस इज कार, ऐसे खड़ी रहती है कार पार्किंग। ये तो टेढ़ी खड़ी, ठीक है, लेकिन ऐसे खड़ी तो रहती है ना। और ये और सब तरफ से ढक देते हो ना, आगे से भी ढक दोगे, यस सर। पर्दा रहेगा लेकिन नीचे नहीं रहेगा। तो इसमें एक एलबी लगेगा, नीचे का एलबी चाहिए क्या? नो सर। ये नीचे और सब चारों तरफ भी चाहिए। सो टोटल ओपन बॉक्स कैसे लगाएंगे सर? ओपन बॉक्स वाला पार्ट तो इसमें क्या आ गया? देखो लिखा है ए फ्लैप व्हिच कैन बी रोल्ड अप, लिखा नहीं है? फ्लैप रोल हो जाता है, ठीक है। सो सरफेस एरिया यानी टोटल टारपोलिन नीडेड कितना होगा? ऐसा नहीं होगा, वो जो डायमेंशन देगा वही होगा। कितना दे रहा है? 4 मीटर इंटू 3 मीटर का है। 4 मीटर ये है, ये 3 मीटर और हाइट कितनी है? 2.5 मीटर। सो मैं LB 1 लिखूं और 2LH + 2
VH इसने 2 LP नहीं ले लिया ना, वो है ना? LP कर दिया। हाँ ये सब कुछ एक LP लिया ना, एक नीचे का नहीं लिया ना LP, एक LP लिया। तो अब इसमें सारी वैल्यू डालो, 4 × 3 और 2 × 4 2.5 और 2 × B कितना है 3 × 2.5, सो कितना हो गया 12 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 20 आ गया। और इससे करो 6 से, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, तो 15 आ गया। इट इज 12, ये 35 और प्लस 12 47 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया चाहिए टारपोलिन का, बट ये विदाउट मार्जिन है। कपड़ा सिलना भी तो पड़ेगा कि टारपोलिन को ऐसे ही लगा दोगे। यस सर। आप सिलोगे तो उसमें भी तो कितना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, जरा पढ़ो। सर नेगेटिव ऐसा कह रहा है यस सर, बोला स्टिचेस दिखा नेग्लिजिबल, उसको नहीं मान रहा, स्टिचिंग मार्जिन को नहीं मान रहा, तो इतना ही है। सो अब आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, बस इतना ही पूछा गया ना। यस सर, इतना ही है। बस यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, तो नाउ वी विल कम टू सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, What does it mean by right circular cylinder? क्या सिर्फ सिलेंडर कह देना काफी नहीं था? सर क्या? वो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कह रहा है? ये सिलेंडर है, ठीक है? यस सर। वो सिलेंडर नहीं बोल रहा है और राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है, तो बता सकते हो क्यों ऐसा कर रहा है? सर क्योंकि राइट की तरफ बेंड है। ये ज्यादा अच्छा कह रहा है। और कोई? ये बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री है, मतलब ये यही सही है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। कि जो बेस है, अगर मान लीजिए बेस है, तो बेस का रेडियस और हाइट क्या भी आपस में परपेंडिकुलर है यहाँ पर? यस सर। इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो कि दो तरीके के मैं सिलेंडर बताता हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा इसमें, जैसे ये देखो, ये मैंने बना दिया, तो इसमें यहां से जो हाइट है, क्या ये सिलेंड्रिकल एक्सिस है? जो सिलेंडर के सेंटर से जाए उसे क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल एक्सिस। और ये क्या है? दिस इज रेडियस। तो रेडियस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसलिए ये कैसा हो गया? दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या चीज होती है? कोई भी चीज आपके घर में भी जो सिलेंडर होगा, तो क्या ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो, तिरछा। तो ऐसे केस में क्या वो रेडियस के साथ 90 डिग्री नहीं बनाएगा? नो सर। मान लो ये 80 डिग्री बना रहा है, तो क्या इसे सर्कुलर सिलेंडर कहें? क्योंकि इसका बेस सर्कुलर है। भाई ने बता दिया सर्कुलर सिलेंडर कहा जाए, बट राइट सर्कुलर सिलेंडर ना कहा जाए, तो इसका नाम क्या पड़ गया? सर्कुलर। सर्कुलर सिलेंडर। तो पहले वाले का राइट सर्कुलर। ठीक है। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी सिलेंडर आते हैं जो प्रिज्मेटिक होते हैं, प्रिज्म शेप में होते हैं, या उसके हेक्सागोनल या कुछ और। तब क्या इसके आगे से सर्कुलर वर्ड भी हटा दिया जाए? यस सर। यानी सर्कुलर ये सिलेंडर, ये बस सिलेंडर कहा जाए, जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ हो उसे सिलेंडर कहा जा सकता। तो ये सिर्फ क्या रह गया? सिलेंडर। सिलेंडर। तो ये सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। नाउ वी आर कंसर्न विद इट ओनली।
हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ कौन सा सिलेंडर है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ना so what is the total surface area of right circular cylinder? तो 2 pi r r+h। ये सही बता रहे हैं। मान लीजिए अगर मुझे इसको किसी पेपर से रैप करना है, सुंदर बनाना है, तो मैं क्या करूं? क्या इसके ऊपर और नीचे, भाई ऊपर और नीचे का बताओ। ये तो इसकी रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, बताओ ये इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। किसी सर्कल का एरिया कितना होता है? अच्छा, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया। कोई सर्कल हो तो उसका कितना एरिया है? तो ऊपर नीचे लिखा नहीं, उसको भी तो आप इस पे गिफ्ट रैप करोगे तो यहाँ नहीं लगाओगे पाई आर स्क्वायर, इतना भी गंदा लगेगा। और जरा देखो कि मान लीजिए इसी सिलेंडर में ऊपर नीचे मैंने लगा दिया, और इसके बाद अब मैं इसमें कैंची ले लूं और यहाँ से कट करना शुरू कर दूं। तो मैं अगर इसको कट कर दूं तो ये फिर यहाँ पर क्या होगा? ऐसे खुलने लगेगा, और धीरे धीरे पूरा कट कर दूं तो क्या पूरा कट जाएगा? ये यहाँ से कट कर दूं और कट करने के बाद ये पूरा ओपन हो जाएगा। जैसे वो एक होती नहीं जो शेफ की टोपी, वो गोल गोल ही रखी तो होती है, अगर कट कर दो तो क्या खुल जाएगी? खुल जाएगी। तो इसकी टोटल ये बताओ कि लेंथ ये कितना सर्कमफ्रेंस होती है? 2 पाई आर। अगर इसे मैं काट के खोल दूं तो ये कितना खुलेगी? क्या ये 2 पाई आर होगी? जो अभी तक इसकी सर्कमफ्रेंस हो रही थी, क्या वही इसकी अब लेंथ हो जाएगी? और क्या जो इसकी हाइट हो रही थी वही ब्रेथ हो जाएगी? वही हाइट है वही तो ब्रेथ हो गई, और टोपी उसकी खुल गई तो पूरी खुल गई। तो अब इसका एरिया कितना होगा बताओ? क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो 2 पाई आर इनटू एच, तो दैट इज 2 पाई आर एच। कहीं आप ये तो नहीं समझते कि जो 2 पाई आर एच है ये इसका लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये चीज तो हमें नहीं दिखाई देती, तो जो चीज न दिखाई दे उसकी पीठ हुई, so that is इसका लेटरल सरफेस एरिया है, प्लेन सरफेस एरिया। ये पीएस है, सीएसए, यही कर्व्ड भी है इसलिए इसे सीएसए भी कहा जाए। कर्व्ड भी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, यही इसका लेटरल भी है, और पीएसए ऊपर है। तो बताओ पीएसए कितना हो गया? बहुत अच्छा बताया है, सब लोग नोट कर लो नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि इन्होंने पाई आर स्क्वायर ऊपर देखा। 2 पाई आर। बहुत अच्छा बता दिया। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर बताया, क्योंकि ऊपर प्लेन, भाई इन्होंने ऊपर प्लेन देखा, नीचे तो कितना प्लेन सरफेस एरिया हुआ? 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। अच्छा अब ये बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया का, ये तो पीएसए बताया ना, 2 pi r/h। अगर कर्व सरफेस एरिया पवन आप ये बता रहे हो 2 पाई आर एच, ठीक है हमने आपकी बात चलो थोड़ी देर के लिए मान ली, तो फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है? यही है सर। ठीक है, तो इन्होंने इसका सीएसए भी यही बता दिया और टीएसए भी यही बता दिया। बोल रहे हैं कि एलएसए, सर टीएस एलएसए 2 पाई आर एच, क्योंकि जो इसका सीएसए है वही इसका एलएसए भी, जो कर्व पोर्शन है वही तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही इसका कर्व सरफेस एरिया एलएसए। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, क्या उसमें प्लेन सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों आएंगे? तो टोटल सरफेस एरिया, इसमें मैं ये वाला भी ले लूं तो पीएसए कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला कितना आया? 2 पाई आर। क्या चीज कॉमन आई? 2 pi r। तो अंदर क्या चीज बची? सही है, ये चीज आ गई। अब 3 फार्मूले बिना देखे बताओ। पीएसए 2 pi r square, एलएसए सर 2 pi r/h, 2 pi। सही है, एलएसए भी यही है और सीएसए भी यही है, ठीक है। टीएसए सर 2 pi r/h। हाँ प्रत्यूष, पीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए 2 पाई आर टोटल सरफेस एरिया,
रावल PSA NSA और PSA सही बताया। सर्दी करके ज़्यादा क्या बता देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, लो कर देंगे। ओके, इतनी बात हो गई। अब देखिए, जबकि ये सारी बातें हमको पता चल चुकी हैं, नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 करो। एग्जांपल 3 में कह रहा है कर्व सरफेस एरिया दे रहा है ये। सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में क्या होता है कि एक कैलिडोस्कोप हमारे पास भी है, इसमें क्या होता है कि ये है कैलिडोस्कोप। भाई इन दोनों में अंतर समझिए, कहीं आप पेरिस्कोप को तो कैलिडोस्कोप नहीं समझ बैठे तो दोनों है। भाई। ये जैसे है, अब यहाँ पे है, आँख से देखो, और क्या मेरी उंगली दिख रही है? आप पे पीछे उंगली है, इस इधर देखो, इधर पोज देता तो दिख जाएगी। तो जैसे मान लो ना, तुम्हें छत दिखेगी, छत दिख रही इसमें देखो, या और कहीं का भी देखो, इधर का देखो, इधर का दिख जाएगा, जहाँ नहीं दिख रहा, दिख रहा है? कहीं का भी देखना चाहो, छत के ऊपर रख लो और उस दीवार को उधर देखो, अरे कोई क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, इधर से देखो, उधर दीवार को उधर का दिखाई समझ नहीं बात की नहीं? देखो, अब जैसे मैं उधर का दिखाना चाहूँ, कर दिया, अब देखो उधर की चीज दिख रही, हाँ? ये पेरिस्कोप है, चारों तरफ देखने वाला, इधर पे कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या? ये देखिए, उस साइड का दिख रहा है, इधर ये देखिए, ये क्या उस साइड का कुछ दिख रहा है? किस साइड में? पर्दे दिख रहे हैं, पर्दे। चल, अब ये हमारे पास, ये हमने क्या बताया, क्या चार तरफ का देखता है तो पेरिस्कोप है। तो क्या स्कोप का मतलब देखना, PERI पैरी, और स्कोप, तो इस चीज को क्या कहेंगे? पेरिस्कोप। ये आगे पीछे का दिखाता है, इसमें डबल वे मिरर है, यहाँ भी मिरर है। लंबा अब इसे तो नहीं किया जा सकता भाई, ये सस्ता वाला 80 रुपये वाला लंबा नहीं कर सकते, जो अच्छा वाला होगा तो लंबा भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लेंगे आपके लिए। अब देखो, ये कैलिडोस्कोप है, इसमें चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर क्या है, ये अगर आप ऐसे देखोगे और इसे घुमाओगे तो देखो कि क्या इसमें कुछ अंतर हो रहा है। जैसे क्या देखो, घुमाओ आगे, इसका डिजाइन देखो बदल रहा है कुछ, समझ में आई बात? इसको कहते हैं कैलिडोस्कोप। ये लोग, हम लोग क्या करते हैं, घर में कांच डाल देते हैं और थोड़े थोड़े ग्लास लगा देते हैं, तो वो जब घुमाते हैं तो उसके अंदर जो चूड़ियाँ हैं वो घूमती है, तो अलग अलग उसके 6 डिजाइन बनते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री देते हैं। घूम रहा हो रहा है ना, दे दे और घुमाते जाओ आगे से। तो अच्छा है। ओके, तो इसी तरीके का सावित्री ने कैलिडोस्कोप बनाया। ओके, तो कैलिडोस्कोप में क्या सामने पेपर लगेगा? क्योंकि उधर तो शीशे है ना, वहाँ रोशनी आएगी, वहां तो नहीं लगेगा पेपर, और पीछे आंख है, लेटरल में ही लगेगा ना, आगे पीछे कहीं लगेगा, एक तरफ आंख होगी, एक तरफ तो शीशे लगे होंगे। तो अब जरा देखो, सावित्री ने जो ये बनाया है कैलिडोस्कोप, तो उसके लिए शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर। What would be the area of chart paper required? तो उसको कितना, सर वो रख दिया तो कितना चार्ट पेपर चाहिए जरा बताओ। एरिया ऑफ द चार्ट पेपर नीडेड, तो क्या CSA चाहिए उसको? CSA
इस 2 पाई R H इस पे लगाइए, जरा वैल्यू डालिए इन सब चीज़ों की, R डालो, H डालो, देखो कितना आता है, आंसर चेक करो। आंसर देख रहा अच्छा अच्छा इसमें क्या लिखना अच्छा अच्छा अब क्या आपको कोई तकलीफ सर मैं क्या करूँ मैं क्या बोल रहा है चिल्ला मत भाई, ये सब बात है बहुत चिल्ला क्वेश्चन लिखे आंसर लिखे आंसर लिखाई इंग्लिश में हो गया। अरे मैंने पूछ लिया कैसे निकले क्या क्या तो कितने साल का हाँ मैं बता भेजने वाला
वो बिना Never stop ऐसे ही होता है गाँव में। माइंड क्या 5 रुपए का बस 5 रुपए का मतलब तुम क्या पहनते हो और क्या पहनते जाना था ये हमारी मर्जी हम लोग कैसे हैं क्या डालना है वही गिराते हैं ना उसके नीचे वाला निकाल दो पूरी माने चलाते हैं ये कोई जो होता है चीज़ वो निकालते हैं सारा पानी नहीं साफ नहीं था क्योंकि उतना पानी कोई कैसे बाहर निकाला मोटे करेगा पानी में दूध में लिए ये तो लंबी इंसान है मैं तो बोला ये तो लंबी इंसान है भाई अच्छी बात बहुत अच्छा मैं तो कमाती अरे सर हो गया सर जाएगा नहीं अभी जांच तो सकते हो एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ 1 मिनट बैठो तो जरा